हाँ जी, अब देखो थर्ड का डी पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट का वर्कशीट थर्ड का डी पार्ट है। 900 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम है 5.5 ईयर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 900, ठीक है, प्रिंसिपल है 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 5.5 ईयर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 10 प्लस 1/2 11/2 ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ई कितना है 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम है 11/2। ठीक है, 900 5 11/2 100। जब 20 से 20 कैंसिल, आगे कोई नहीं कटिंग हो रही। 9 5 45 और 11 से करना है तो कैसे करेंगे, 5 और 4 और 5 9 1 4 495 बाय कितना आ जाएगा 495/2। अब आपको बताया था ना डेसिमल लगाना है, आपको ने अभी डेसिमल पढ़ा नहीं ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ इसमें कैसे लगाएंगे डेसिमल। 4 पे डिवाइड 2 पे 9 9 2 के टेबल में 9 से छोटा नंबर 8, 4 पे 115, 2 के टेबल में 15 से छोटा नंबर 14 7। आगे डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर 2 के टेबल में 10 तो आता ही है, कितने पे 5 पे। ठीक है, और आपने क्या लिखना है 247.5 नहीं लिखना है, 50 लिखना है। ठीक है, 247.50। आपको बताया था ना 100 पैसे का हाफ कितना 50 पैसे, 50 पैसे को कहते हैं 0.5, क्योंकि रुपीज़ में टर्म है ना, सारी प्रिंसिपल रुपीज़ में है ना। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 247.50। ठीक है, अब देखो अमाउंट निकालना। अमाउंट आपने कैसे निकालना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखो कितना 900 प्लस 247.50 कितना आ जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे ऐड में 574, कितना आ जाएगा ₹1147.50, 1147 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट। दोबारा देख लो, प्रिंसिपल कितना है 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना है 11/2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, 900 माइनस 5 इंटू 11/2। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, आगे कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। 495 9 5 45 44 और 11 495/2 कितना आ जाएगा 247.50। आपको डेसिमल लगाना बताया था इसमें। ठीक है, अब आगे देखो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 247.50। अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या आ गया आपका 900 प्लस 247.50 क्या रहेगा 1147.50। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट सम कौन सा है, ये सम फोर्थ का ए पार्ट। सबसे पहले तो इसमें आप स्टेटमेंट समझ लीजिए। ठीक है, देखो अरुण टुक के लोन ₹600, 600 क्या हो गया आपका, उसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फॉर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर क्या हो गया टाइम, इंटरेस्ट 4% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4% पर एनम। आगे समझो, फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर्स, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ही पे बैक आफ्टर 1.5 ईयर। देखो अरुण ने लोन लिया किसी बैंक से, कितना लिया लोन 600। ठीक है, और कितने टाइम के लिए 1.5 ईयर के लिए, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4% पर एनम। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर्स, कितना इंटरेस्ट पे बैक करता है वो 1.5 ईयर्स के बाद। ठीक है, यानी वो कितने इंटरेस्ट देता है बैंक को। ठीक है, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितनी वो वापस करता है। ठीक है, अब देखो
हाँ जी, उसने लोन लिया बैंक से, आपको बताया था ना शुरू में ही, आपको लोन को आप क्या क्या मान लोगे, प्रिंसिपल, ठीक है, और बैंक से लोन लिया उसने, प्रिंसिपल कितना है 600, ठीक है, टाइम कितना है 1.5 ईयर। आपको पता है सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 1 × 2 + 1/, कितना आ जाएगा 3/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि उसने 600 जो पैसे लिए बैंक पे, बैंक उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा उससे, ठीक है 3.5 ईयर्स के लिए, कितना 6, पहले फार्मूला P × R × T/2, प्रिंसिपल कितना है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, टाइम कितना है 3/2 ईयर्स, ठीक है, 600 × 4, 3/2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 2 पे, कितना आ जाएगा 6 × 2 × 3, 12 × 36, सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक उससे 36, वो अमाउंट भी निकालनी है, इसमें अमाउंट का फार्मूला पता है आपको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 600 + 36, उसने लोन लिया था 600 रुपीज़ का, ठीक है, 3.5 ईयर्स के लिए, बैंक ने चार्ज कितना किया 4%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 36, वो कितने पैसे वापस करेगा 3.5 ईयर के बाद बैंक को 636 रुपीज़, ठीक है, दोबारा देख लो, प्रिंसिपल कितना है 600, जो उसने लोन लिया वो क्या हो जाएगा उसका प्रिंसिपल, ठीक है, टाइम कितना है 3/2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है P × R × T/100, ठीक है, कितना 600 × 4 × 3 डिवाइड 100 × 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 6 × 2 12, 12 × 3 36, ठीक है, 36 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और उसके बाद कितने पैसे वापस करेगा वो पूरे 3.5 ईयर के बाद बैंक को, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे 600 + 36 कितना 636, ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम देखते हैं, देखो बी पार्ट में क्या है, हमें डिपॉजिट 4800 in his account, the pay bank pays and 6% per annum, what amount will Amit get back after 3 years, देखो समझो स्टेटमेंट, पहले अमित ने कितने पैसे जमा कराए अपने अकाउंट में 4800, ठीक है, और बैंक उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है 6% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल गेट बैक आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर क्या हो गया उसका टाइम, यानी बैंक उसको कितने पैसे देगा वापस, टोटल अमाउंट का है अमाउंट, ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है अमाउंट, ठीक है, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, चलो करते हैं समझिए, प्रिंसिपल कितना है 4800, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बैंक ने उसको 6% पर एनम, टाइम कितना है 3 ईयर, ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P × R × T/100, कितना 4800 × 6 × 3, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 48 × 6 मल्टीप्लाई 48 × 18, 8 8 64, 6 कैरी 8 48, 32 384, 8 4 16 1, कितना आ जाएगा 860, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 864, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 864, और उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट
अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 ईयर। अमाउंट पूछा है, कितना अमाउंट मिला है, अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 4800 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 864। अब ऐड कर दो 4 6 8 16 5000 रुपीज़ 5660। ठीक है, दोबारा देख लो। प्रिंसिपल कितना है 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम कितना है 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 48 इंटू 6 इंटू 3, 48 इंटू 18 कितना आ जाएगा 864। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 4800 प्लस 864 कितना आ जाएगा 5660। अब देखो नेक्स्ट। अब देखो, he man borrowed 700 from his friend. He promised to return back the amount after 6 months at an interest of 8% per annum. How much money will he pay back after 6 months? अब देखो, आदमी ने अपने फ्रेंड से उधार लिया है कितने 700 रुपीज़, ठीक है, बोरो, और उसने उसको प्रॉमिस किया है कितने 6 मंथ्स के बाद उसको रिटर्न कर देगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा उसको 8% पर एनम। ठीक है, अब देखो ये हाउ मच मनी विल बी बैक आफ्टर 6 मंथ। हाउ मच मनी, कितने पैसे पूरे, यानी पूरे पैसे तो हमने क्या अमाउंट निकालना है, वैसे भी हमको लिखा है बैक द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, वैसे भी हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में भी दिया है। अब देखो समझो, 6 मंथ, ये फर्स्ट सम आया है 6 मंथ का। ठीक है, आपको नहीं तो पहले दिए होती थी स्टेटमेंट सारी 3/2। ठीक है, 6 मंथ का फर्स्ट सम आया है। आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, देखो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किससे डिवाइड कर दें 6/12, कितना आ जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, 6 के टेबल 1 पे और ये 12 पे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, 6/12, बस यही समझने वाला है। ठीक है, इसमें बाकी सिंपल ही है, जैसे बाकी सम किए हमने। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है इसको, कहता है मैं आपको कितने 8% पर एनम पे दूंगा। ठीक है, देखो टाइम है 6 मंथ, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लिए 6/12, ये ईयर में चेंज हो गया। ठीक है, आपको पता 6 के टेबल पे 1 पे और ये 2 पे कितना आ जाएगा आंसर 1/2, आंसर नहीं टाइम कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो अब हम कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताया आपको, ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, कितना 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 टाइम 1/2। ठीक है, 100, 700 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 4 पे कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 7 मल्टीप्लाई 4 28। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 28। ठीक है, अब अपने अमाउंट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 700 प्लस 28 कितना आ जाएगा 728 रुपीज़। दोबारा देख लो, प्रिंसिपल कितना है 700 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, टाइम कितना है 6 मंथ, बस यही चेंज था, बाकी सभी सम ऐसे ही थे। ठीक है, बस यही चेंज था इसमें, इसको किसमें ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे 6/12, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, इसलिए इसको किससे डिवाइड कर दिया 12 से, ये किसमें ईयर में चेंज हो गया। ठीक है, 6 के टेबल 1 पे और ये 2 पे 1/2 ईयर आ गया। ठीक है, बाकी एज इट इज ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 4 पे 7 4 28, अमाउंट कितना आएगा 700 प्लस 28 कितना आ जाएगा ₹728। ठीक है,
ये आपका 728 आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करता हूँ, वो बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, हाँ जी, अब देखो डी पार्ट। सुरेंद्र डिपॉजिट 2500 इन ए बैंक एट 12% per annum. He withdraws his money after 2.5 years. Out of this amount, he buys an Almira for 3000. How much money is left with him? ठीक है, समझो जी। सुरेंद्र ने 2500 रुपये बैंक चेक जमा करवाया 2500 इन ए बैंक। कितना बैंक ने उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया? 12% पर एनम। He withdraws his money. उसने अपनी 2.5 ईयर बाद मनी निकाल ली। ठीक है, आउट ऑफ अमाउंट, और इस अमाउंट की उसने एक अलमीरा खरीदी। अलमीरा किसने की? 3000 की खरीदी। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम? और उसके पास कितने पैसे बचे? ठीक है, चलो निकालें, कैलकुलेट करें। पहले हम वही निकालेंगे अमाउंट जैसे हम निकालते हैं, सेम करेंगे सारा। ठीक है, और लास्ट में अलमीरा का आपको समझा देता हूँ। पहले ये करें। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? फोर्थ का डी पार्ट है। प्रिंसिपल कितना है? 2500। ठीक है, और बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है? 12% पर एनम। वैसे इतना बैंक देता नहीं है। अब टाइम देखो क्या हुआ। अब देखो टाइम कितना है? 2.5 years। 2.5 years। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 + 1/2 कितना आ जाएगा? 5/2 years। ठीक है, आ जाएगा 5/2 years। ठीक, अब देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट E × R × T / 100 कितना? 2500 × 12 5/100। 20 से चलो नेक्स्ट में कटिंग करते हैं। ठीक है, 2500 × 12 5/2। 20 से 20 कैंसिल, 2 के टाइम 1 पे और ये 6 पे कितना आ जाएगा? 25 × 6 150। 25 × 6 × 5 125 को 6 से कर दो। 25 × 5 कितना आ जाएगा? 33 6 2 12 12 3 15 1 कैरी कितना? 750 कितना आ जाएगा? 750। दोबारा देख लो एक बार। 25 को किया 6 से × 5 कितना आ जाएगा? 750। ठीक है, अमाउंट कितनी आ गई आपकी? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2500 + 750 कितना आ जाएगा? 3250। यहाँ तक आपको पिछले सम ही थे सारे। ठीक है, जैसे पिछले समूह में किया सब में। ठीक है, हम क्या निकालते थे? अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद देखो उसने क्या किया है, उसने अलमीरा परचेज की है। ठीक है, अलमीरा कितने की है? अलमीरा कितने की है? 3000 की अलमीरा है, 3000 की। ठीक है, उसमें से इतने पैसों में से उतने 3000 की क्या अलमीरा खरीद ली, और उसके पास कितने पैसे बचे? मनी लेफ्ट निकालनी हमने। कैसे निकालेंगे? कितना? टोटल अमाउंट माइनस जितने की उसने अलमीरा परचेज की, कितने की? 3000 की। कितना आ जाएगा? 3000 3250 माइनस 3000 कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, ₹250। दोबारा देख लो। 2500 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना है? 2.5 ईयर। कितना आ जाएगा? 5/2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले हम। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के कितना आ जाएगा? 750। उसके बाद अमाउंट निकाला, कितना आ गया? 3250। आगे समझो। उसने उसमें से पैसे में, उस पैसे से 3000 की क्या खरीदी? अलमीरा। ठीक है, और उसके पास कितने पैसे बचे?
टोटल पैसे उसके पास कितने थे 3250। मनी लेफ्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे 3250 माइनस 3000 की क्या उसने ली थी अलमीरा, 3000 क्या कर देंगे इससे माइनस, ठीक है कितना आ जाएगा आपके पास, कितने पैसे बचेंगे 250। उस आदमी के पास कितने पैसे बचे 250, ठीक है सुरेंद्र के पास 250। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, थैंक यू।